चलिए, पर्यावरण के लिए तैयार है। सबसे मजेदार चीज है पर्यावरण, आप लोगों को अच्छा भी लगता होगा। जवाब देते चलिएगा, फटाफट हो जाए, कम समय लगे, किसी का समय बर्बाद ना हो। बोलता है कि पृथ्वी जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टा है? अर्जेंटीना का उल्टा है हम लोग। अर्जेंटीना में अभी जो है वहां पे रात होना शुरू हुआ होगा, यहाँ दिन हो गया क्या? तो उल्टा है लोग। पोचमपल्ली की बात जैसे ही करता है, पोचमपल्ली और कलमकारिया, साली की सॉरी, साड़ी का दो प्रकार है, साली नहीं, साड़ी का दो प्रकार है, पोचमपल्ली और कलमकारी। और ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। और तेलंगाना अगर नहीं, एक सेकेंड, तेलंगाना नहीं रहे तो आंध्र प्रदेश करके आएंगे। अगर दोनों रहे तो तेलंगाना करेंगे, क्योंकि तेलंगाना अलग हो गया। पहले आंध्र प्रदेश में था पोचमपल्ली, एक बार दोनों दिया था, उसमें तेलंगाना मार के आइएगा। अभी रियल रूप से पोचमपल्ली जो है गांव भी है, शहर भी है, वहाँ तेलंगाना में, वो तेलंगाना में पड़ता है। अब देखिए, काफी मजेदार मजेदार प्रश्न पूछता है, दिमाग लगाने वाला। कह रहा है कि आप प्याज की खेती करते हैं तो बताइए कि उचित क्रम में नहीं है। ये जो ऑप्शन है उचित क्रम में नहीं है, लेकिन आपको क्रम में लगाना है। पहले आप क्या करते हैं? हाँ, फर्स्ट सबसे पहले गुड़ाई करना। गुड़ाई मतलब होता है जोत करके उसको, माटी को तोड़ ताड़ के। ओह, आप समझते नहीं बात को, सुनिए। प्याज के लिए सबसे पहले गुड़ाई करना, माने जूता हुआ है ना खेत, उसको हेंगा देते हैं ना, वो गुड़ाई हुआ। हेंगाना को, सुनिए मेरी बात, अभी रोपाया है ही नहीं तो खरपतवार कैसे हटा लीजिएगा? चलिए, तो सबसे पहले आप गुड़ाई करिए, मतलब कि थोड़ा सा मिट्टी को भुरभुरा बना देना है तोड़ करके। गुड़ाई हो जाए तब उसमें बीज बोएंगे, है ना, खुरपी लेकर के, है ना, या खूंटी लेकर के। कर्नाटक में उसको खुरपी को खूंटी कहते हैं। तो बीज बोएंगे उसमें। बीज बोने के बाद खरपतवार भी निकलेगा। हाँ, बोने के बाद कुछ दिनों के बाद में उसमें खरपतवार भी निकलता है। धान की खेती, सोहनी करवाना वही ना होता है, खरपतवार निकालना, मतलब खेती नहीं की है, सीधी सी बात है। उसके बाद क्या है, प्याज को उखाड़ेंगे कि पत्तियों को काटेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद नहीं, सबसे पहले प्याज को उखाड़ेंगे और लास्ट में हम प्याज के जो सूखी पत्तियां है काटेंगे। ऊपर वाला जो फुनगिया होता है लास्ट में उखाड़ के काटते हैं। ऑप्शन नंबर डी सबसे मजेदार है। देखिए, अगर आप सही से आप प्याज की खेती को मतलब देखेंगे तो यही एक क्रम है प्याज की खेती का। आप भले उल्टा सीधा कर सकते हैं, कहीं आपका खेतवे हो जंगल वाला, तब हम क्या कर सकते हैं? मान लीजिए उनका खेतवे जंगल वाला होगा, तब पहले तो खरपतवार हटाएंगे, तो अपने हिसाब से किया काम से वो खेत, मतलब साफ खेत, क्या समझे? आप कहिएगा कि हमारे खेत में जंगल है पहले ही से, तो पहले ही खरपतवार हटाना शुरू की, तो आप अपने अनुसार उत्तर दिए, सीटेट के अनुसार नहीं दिए। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए। ये बनाने वाला है भाई, 110 को 113.3 से गुना करके 1000 से भाग कर लेना है, कुछ करना नहीं इसमें। आ जाएगा आपका उत्तर, और उत्तर जो आएगा वह कितना आएगा? 1.5। नीचे दिए गए कथनों पर अल-बरूनी के बारे में बताना, ये मजेदार चीज है। अल-बरूनी जो आया था, आप सभी को पता है। देखिए क्या क्या आने से उनका मन क्या क्या हुआ। सबसे पहली बात, वह यात्री थे जो हमारे देश में भ्रमण किया, जो परीक्षण किया और उसके बारे में लिखा, ये तो सही गया। अफगानिस्तान के नहीं थे, उज्बेकिस्तान के थे। उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो हमारे देश में भिन्न है। तालाब के बारे में लिखा था। उनकी पुस्तक जो है, पुस्तक से हमारे देश के भूतकाल या संस्कृति की विरासत के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारी संस्कृति कैसी थी। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों को तालाब के बारे में कुशलता से, सबसे मजेदार आपका बी केवल हटा लीजिए, डी वाला ऑप्शन होगा 65 का, सी वाला होगा। हाँ, सी वाला ऑप्शन होगा, बहुत मजेदार, क्योंकि बी वाला को मारना नहीं है। उज्बेकिस्तान के थे। नेक्स्ट बोलता है कि नीचे दिए गए जानवरों पर विचार करिए, सांप, छिपकली, मेढक, घड़ियाल, ये सब क्या करते हैं? अंडा देने वाला है। आपका उत्तर गया बी पर। नेक्स्ट
आते हैं प्रश्नों पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यदि आप अहमदाबाद में स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा क्या होगी? देखिए थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं पकड़ना कैसे। यदि आप अहमदाबाद में, माने अहमदाबाद मान लीजिए गुजरात है ना भाई, उसको पश्चिम साइड में, तो वहां से भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचा जाए तो ऐसे जाएगा, एकदम टेढ़ा, उत्तर और पूर्व की दिशा में जाएगा। यही पूछ रहा है क्या? बस हो गया, उत्तर डी बी पड़ गया। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य किधर है। एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में पूछ रहा है, 2 घंटा में कितना दूरी तय करता है, तो 144 बटा आप 2 गुने 5 बटा 18 करिएगा। 18 अठे 144 और 2 से काटिएगा 4 मरते में, 4 पचे 20 मीटर प्रति सेकेंड हम बना दिए हैं। उत्तर आपका बी पर। कोई दिक्कत? क्या करना है, 144 बटा क्या करना है 2 घंटा गुने 5 बटा 18, इसको काट कुट करके बनाते हैं तो डिफिनिट रूप से आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड उत्तर आएगा। मिजोरम में जब फल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार भाई? चेराव। मिजोरम का जो नृत्य है, लोग नाच गाना। और मैं बता देता हूं टोटल, कुडू की बात करेगा, ये झारखंड की भाषा है और इसी भाषा में जंगल को तोरंग कहते हैं। झूम की खेती जो है वह मिजोरम उत्तराखंड साइडों में होती है। चलिए ये चारों ऑप्शन के बारे में पूछे, ठीक ठाक है। पक्षियों की एक मतलब कि प्रजाति, एक ऐसी प्रजाति है जिसका नर सुंदर सुंदर घोंसला बनाता है और उसके मादा को पसंद पड़ेगा तो अंडा देगा, अन्ना तो नखरा चालू, अंडा नहीं देगा। कौन सा? वीवर पक्षी। उत्तर आपका बी इज द राइट आंसर। भारत के 6 केंद्र शासित प्रदेश की संख्या अब कितनी हो गई? 6 बोल दी हम, सॉरी। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 9 नहीं है, अभी 8 है, ठीक है। तो इसमें उस समय में जब एग्जाम हुआ था उसके अनुसार 9 था। अभी गूगल करके ही जाइएगा क्योंकि भाई ये आगे पीछे होते रहता है। करंट अफेयर्स का प्रश्न है, कभी भी हो सकता है एक हटा दिया जाए। नेक्स्ट, ये फिर से पूछा कि छिपकली क्या है, पहले बताए। स्तनधारी है कि सरीसृप है? माने बच्चा देता है कि रेंगता है? रेंगता है ना, तो सरीसृप। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी, माने चमगादड़ दूध पिलाता है बच्चे को, ठीक है, तो स्तनधारी। और कलचरी क्या है? पक्षी। बिच्छू क्या है? कीट। ऑप्शन कहाँ गया? डी पर। डी पर न गया, बी बी ना, डी। हाँ, बीबी तो माने बीबी माने दूसरा बीबी हो जाता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट है कि आर्यनाथ एक सपेरा है, उनका नाम है आर्यनाथ। जब वो अपना वाद्य यंत्र बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर जो होता है ऐसे ऐसे हिलाता है ना। तो ये जो होता है कंपन के अनुसार होता है। बी वाला ऑप्शन, सांप अपने बाहरी कानों द्वारा अपनी बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनियों को सीधे ही सुन सकना। अरे डी नो होगा, हाँ सॉरी, जमीन के कंपन वाला होगा वही तो, सॉरी। बी डी में हमको अंतर नहीं बुझा रहा है। सबसे मजेदार डी, जमीन के कंपन से करता है ऐसे। अब देखिए 2 छात्र है, अब इसको पकड़ना है, हम समझा देते हैं, जीवन में शायद आप गलतियां नहीं करिएगा। सबसे पहली बात सुन लीजिए, जो भी महिलाएं हैं उनको अगर उनका जो ब्लड टेस्ट होता है तो ब्लड टेस्ट में उसमें जिन महिलाओं का 1 लीटर में या 1 डेसीलीटर में 12 प्रति हेमोग्लोबिन अगर होगा 1 लीटर में तो उनको एनीमिया का शिकार नहीं है। लेकिन 12 से जैसे ही जिस महिलाओं में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी वह एनीमिया का शिकार हो जाएगा। एनीमिया माने रक्त अल्पता, माने रक्त की कमी। जिसका 12 हेमोग्लोबिन है, 12 से प्लस है, उसको एनीमिया बीमारी नहीं है। 12 से कम है उसको एनीमिया है, मतलब थोड़ा ही है लेकिन है। और अधिकांश महिलाओं को चेक करवा के देख लीजिएगा, 90% महिलाओं में मिल जाएगा 12 से कम, है ना, 10-11 इस तरह से मिलता है। तो लेवल में कुछ चलता है उतना। चलिए 2
छात्राओं हैं, 2 छात्रा है। अब एक 12 वर्ष की एक लड़की है, उसका हेमोग्लोबिन 10.5 दे रहा है, क्या ये एनीमिया का होगा? होगा ना। लेकिन एक जो वाई है 10 साल की लड़कियां है, देखिए वो 10 साल के, वो 12 साल के है तो उसका कम है। वाई जो है वो 10 साल की लड़कियां है, उसका हेमोग्लोबिन 12.5 है, तो इसको क्या होगा? ये एनीमिया नहीं होगा। तो आपको बताना है कि किसको एनीमिया है किसको नहीं है। 74 का उत्तर बताया। एक रक्तहीनता अरक्तता की रोगी है और वाई नहीं है। उत्तर आपका ये पड़ गया। रक्तहीनता एनीमिया है ना, अरक्तता उसी को कहते हैं। नेक्स्ट, असम के बारे में बोलना है। असम जो है, जैसे ही असम आता है तो बांस याद आता है। असम जैसे ही आए तो बांस के खंभों पर 3.5 मीटर ऊंचाई पर अपना घर बनाता है। और साथ साथ मैं आपको बताऊं कि वहां पे बारिश भी सबसे अधिक। तो कौन मारा है इसको? असम का 5 नंबर मिला दिए। लद्दाख की बात करेगा तो क्या होगा? हाँ, लद्दाख का सामने सामने उत्तर है, पत्थर से बने फर्श और लकड़ी के बनी छत। पत्थर का फर्श रहता है और छत जो होता है वो लकड़ी का होता है। मनाली की बात करेगा तो कहां जाएगा? पत्थर लकड़ी के बने ढालू छते। और वही राजस्थान की बात करेगा तो कटरीली झाड़ियों का बना होता है, उस पर गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़ा ना लगे। ठीक है। नेक्स्ट, और आज का जो है पेडागोजी है ना, आज का पेडागोजी हम सबसे पहले समझा देते हैं, तब आप लोग करिएगा तो ठीक लगेगा, नहीं तो पूरा का पूरा बाउंस हो जाएगा। आज का जो ईवीएस का जो पेडागोजी है, बड़ा बड़ा प्रश्न है, लेकिन सबसे आसान प्रश्न बड़ा ही होता है, क्योंकि इसमें आपसे पूछेगा कि फलना छात्र ऐसे है तो बताइए उसके बारे में क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा कथा कहानी टाइप का दिया होगा और उसको पकड़िएगा, खूब दिमाग लगा, एकदम पूरा पूरा सही चला जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है। मान लेते हैं आप लोग बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति इसमें दूसरे देश से आकर के बैठ गया। ठीक है, ऐसे ही दिमाग लगाना है। आप इस छात्रों को विविधता का महत्व सिखाना और समावेशन का निर्माण करने के लिए अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। मैंने जो आया है उसको ले करके आप पढ़ाना चाह रहे हैं अवसर के रूप में। तो बताइए 4 ऑप्शन में आपको कौन सा बेटर उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है ना भाई, दिमाग टाइप का खेला है। तो स्थानीय नए छात्रों को बताएं कि अपने क्षेत्रों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या करना और नहीं करना, ये गलत बात है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गया। प्रत्येक बच्चे के घर में प्रचलित व्यवहारों को, समानताओं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा करिए। ये मजेदार है, तो इससे उसका भी काम चल जाएगा। तो हटा दीजिए, इसी पर लॉक करते हैं प्रश्न को। क्या नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सएप खोलते हैं, चैट आता है, एकदम गुस्साइल चेहरा, दांत चियारा हुआ चेहरा, ये छोटा छोटा इमोजी। लेकिन इमोजी में भी एक चलता फिरता इमोजी होता है, उसका नाम है GIF। ठीक है, जो बिना बोले पता चल जाता है कि ये क्या करना चाहता है। एक बड़ा सा ऐसे दिल टाइप का रहता है ऐसे, और बगल में ऐसे ऐसे रहता है ना, तो बिना बोले काम चल गया, तो उसको कहते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो टाइप का होता है वो, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, हमको तो भी पता है भाई ऐसा थोड़े हम भी मंगल ग्रह से आए हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? 4 गो ऑप्शन में संरचनावादी दृष्टिकोण बताना है। नेगेटिव पॉजिटिव का सहारा लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पत्ता तोड़िएगा तो सबसे पहले आप गलती किए, अंगुली माल डाकू वाला सब ही पढ़ाए थे, पत्ता तोड़ने वाली बात वो तोड़ना नहीं है, पत्ता को नुकसान नहीं है। सबसे मजेदार है संरचनावादी दृष्टिकोण डी है। विभिन्न देशों के बारे में छात्रों को सुना होगा कि पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करें। तो सबसे मजेदार है ग्लोब का उपयोग करना, क्योंकि
ईवीएस के कक्षा में एक बार हम बोले थे कि मानचित्र के बिना ईवीएस पढ़ाना अधूरा है। मानचित्र रहेगा या ग्लोब रहे, बात तो वही है ना। तो सबसे मजेदार आपका ये है। अब कहेगा सर फर्स्ट में क्यों नहीं गया, तो कह रहा है कि जानवरों के कान के तस्वीर का उपयोग करना, पता नहीं चलेगा कि जानवर का कान है, कहीं आदमी का कान बना देगा, जानवर नहीं है कोई, ठीक है नहीं। तो बी में कह रहा है कि पत्ता तोड़ना, ये अहिंसा वाली बात हो गई गलत, और सी में आपका व्याख्या की बात करता है, इसलिए इसको गलत, और हम इसको डी पर कर सकते थे क्या। चलिए बड़ा बड़ा प्रश्न है लेकिन हम इसको अच्छा तरीका से लेंगे, बोला जाए। हाँ ठीक, जाने वाले को ऐसे रोका नहीं जाता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सक्रिय माने जो यहाँ पे एक्टिव है, हमसे बातें हो रही है, जो हमसे बातें कर रहा है, मेरा जवाब दे रहा है, आज जो नहीं दे रहा है वो सक्रिय नहीं है। वो सोच रहा है भाई हम बैठे हैं, क्लास भाई खत्म हो रहा है, अपने आप हो रहा है। ऐसे महानुभाव लोग बैठे हुए हैं। निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय सबसे अच्छा है, बताएं आप लोग। ये बता रहे हैं आप, श्यामपट्ट की बात हो रही है, ठीक है। छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में विचारों का मानस चित्रण, माइंड मैपिंग बनाए लोग के द्वारा, तो बहुत अच्छा बात है, वहीं का हो रहा है। और बी वाला ऑप्शन में दो दो छात्र मिलकर फूल के उन भागों को सूची करे जिनका उल्लेख ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में किया गया था। अब दो गोड़ा करेगा फूल का भाग, तो ये गोड़ा कुछ करेगा, फिर दूसरा कुछ लेकर के सुना देगा। मैंने गुलाब का अगर डाली हो और उसमें ओढ़ौल का पीछे से नीचे से लगा देगा पेड़, दो गोड़ा से अकेले बनाएगा तो अच्छा करेगा। ये गया। पोचमपल्ली साड़िया, तो भाई पोचमपल्ली वाला ही क्यों पढ़ेंगे, बहुत सारा साड़ी का प्रकार है, बनारसी साड़ी, पोचमपल्ली ही क्यों। छात्र इमारतों का उपयोग, सबसे मजेदार आपका यही है। छात्र इमारतों का निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार के चीजों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। ये लिखना है ना, ये सही जाता ही नहीं है, याद रखिएगा। बच्चा भाई 1 to 5 का है, वो लिखने से भागता है, लिखेगा अभी तो सही से नहीं लिखता, देख करके भी नहीं। चलिए, पाकशास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा। पाकशास्त्र पर फर्स्ट बोला कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री में सैंडविच बनाकर दिखाना। क्यों भाई, सैंडविच ही क्यों बनाएंगे, मैगी क्यों नहीं बनाएंगे कि ये गया काम से। छात्रों में गेहूं के आटे से बने व्यंजन की सूची को कहना, तो केवल गेहूं के आटा चला गया। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजित करना, जहां छात्र व्यंजन बनाने से बचते हैं, आग रहित जहां पे आग नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे मजेदार चीज है, आग रहित वाली बात, क्योंकि बच्चा है ना, माचिस ले लेगा तब गर्दन उड़ा देगा। ये आपका उत्तर सी। माचिस हो, ब्लेड हो, हम लोग सबसे पहले स्कूल जाते हैं तो किसी के पास मिल गया तो उसको पहले लिया जाता है, नहीं तो पता चलेगा किसी को ब्लेड से कहीं काटिए दे, कौन होता है बच्चा। ये भी सही हो सकता है, बोला जाए बच्चों को बगीचा बनाना, हाँ बगीचा बनाना, जहाँ सभी बच्चों को टमाटर, मिर्च जैसे आदि उगाने के लिए कहना, ये परीक्षा के माध्यम से किया जाता है, बहुत ये भी मजेदार है। लेकिन सबसे आपको क्या करना है, यहाँ पाक शास्त्र के बारे में पूछा जा रहा है। तो पाक शास्त्र में आप बगीचा बनाने से क्या होगा, उससे मतलब कोई नहीं है, रिलेटेड नहीं है, पकवान से मतलब है ना। तो प्रश्नों को भी देख करके जवाब दीजिए, डी भी बेटर था लेकिन प्रश्न के अनुसार तो नहीं है वो सही। चलिए भावनाओं, अब देखिए अगला, प्रत्येक प्रश्न को समझना है, बड़ा बड़ा प्रश्न है इसलिए आराम से ला रहे हैं। भावनाओं को समझा साझा करने के बारे में एक अध्यापक में एक छात्र पूछता है, अध्यापक से एक छात्र पूछता है, या अध्यापक से एक छात्र पूछता है, छोड़िए उसको, जो भी टाइपिंग किया है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। एक बचवा कहा आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो भावना के बारे में क्यों सिखा रहे हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सीखने का प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन करेगा, सबसे अच्छा वर्णन। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग है, समाज में रहने के लिए अपनी एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। इसलिए ये सब बच्चा को बताएंगे कि भाई हम लोग हमेशा जीवन में एक दूसरे के सामने रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो भावना अच्छी होनी चाहिए, बुरी नहीं होनी चाहिए, चाहे आपको कोई भी हो, है ना, दोस्त हो दुश्मन हो।
नेक्स्ट प्रश्न। सर, हाँ जी। आप में से कुछ लोग हाँ जी। बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाह रहे हैं। ना ना, क्यों मनोवैज्ञानिक ही क्यों बनेगा, आप हमको बताएं। सुनिए ना, मनोवैज्ञानिक ही क्यों बनेगा? ये ठीक है, बेटर है। देखिए, उजाला और सहमीर की बात करें, ये प्रश्न इतना दिमाग घुमाता है उजाला सहमीर का। दो चार सेटों में दिया होगा, लेकिन इसको आराम से करिए। क्या क्या कह रहा है उजाला, क्या कह रहा है समीर। ये 5वां क्लास के एक विद्यार्थी है, ईवीएस में एक बुक हुआ शामिल किया है, बुक का है कहानी। देखिए उजाला क्या कर रहा है, देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई है, क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? मैंने आप ग्लोब दिखा दिए तो उजाला एक लड़की है, बोली देखो प्रत्येक देश के बीच में रेखा खींची हुई है, क्या ये रेखा पृथ्वी पर खींचा हुआ है? उजाला नाम की एक लड़की बोल रही है, क्योंकि भाई 1 to 5 का बच्चा है, कुछ भी बोल सकता है। तो समीर कहता है होनी चाहिए। देखिए पूरा कथा कहानी की तरह पढ़ना है इसको, होनी चाहिए। इस किताब में भारत के मानचित्र में भी देखो विभिन्न राज्यों के बीच रेखाएं हैं। मैंने दोनों वही में चल रहा है अभी, ठीक है। तो कह रहा है उपयुक्त पाठ कक्षा 5 के छात्रों को अक्षांश देशांतर की अवधारणा को परिचित कराने के लिए उपयोग किया गया है। इनमें कौन सा उजाला और समीर को इन रेखाओं को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करेगा? अब 4 ऑप्शन आपके पास, उसमें कौन मदद करेगा? चला चला फर्स्ट बोला कि अपने अनुसार सड़कों पर सफेद रेखा क्यों बनाई जाती है, तो अच्छा नहीं बोला। आप ज्यामितीय बिंदुओं को आरेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? फोटो लेते समय आपके कैमरा स्क्रीन पर स्क्रीन गार्ड क्यों नजर आती है, ये भी गया काम से। विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी गया काम से। अब हमको बताइए, कोई होगा ही नहीं। तो इसमें अगर देखा जाए तो सही से उत्तर नहीं दिया है, लेकिन आप बी पर जाइएगा, क्योंकि ज्यामिति का ही प्रयोग किया जाता है। हाँ, वैन हीले का ज्यामितीय चिंतन नहीं है। हाँ, वैन हीले का ज्यामितीय चिंतन वही ना, 1 to 5 का ही ना। इसलिए ज्यामितीय बिंदु को आरेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं, ये सबसे मजेदार होगा। क्वेश्चन के अनुसार संतुष्टि वाला उत्तर है ही नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसी के अनुसार हम चलेंगे। ये सड़कों पर कह रहा है ना, सफेद रेखाएं क्यों बनाई जाती? अच्छा, सड़क पर जो सफेद रेखा जो आड़ी आड़ी जो बनाई जाती है उसके बारे में सोच रहे हैं आप? वो उससे अक्षांश कैसे पढ़िएगा? ग्राफ पेपर पर तो थोड़ा सा लाइन पड़ा रहता है, तो उसमें अक्षांश देशांतर बता सकते हैं ना। उसमें अक्षांश देशांतर समझते हैं, ऊपर से लाइन होता है, एक क्षैतिज एक उधर को होता है। हाँ हाँ, वही वाला बात। तो सड़क के लाइन से क्या मतलब, उसको बात समझे। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक के विषय में विशिष्ट मापने योग्य प्राप्य है? ऐतिहासिक इमारत जो आप लोग देखते हैं ताजमहल, तो कौन सा योग प्राप्य है या मापने योग्य बताना है। ऑप्शन बोला कि विद्यार्थी को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारक का निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था, इससे कोई मतलब नहीं। ताजमहल की वास्तुशिल्प योजना की उचित पैमाना पर तैयार करेंगे, नहीं। छात्र गोलकुंडा के किले, ये शामिल है आपके ईवीएस के चैप्टर में, तो उसी के अनुसार आप चलिए। तो आप लाइन रास्ते पर रहिएगा। गोलकुंडा के किले का निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों को उनके उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत करेंगे, सबसे मजेदार आपका सी। अब आइए अगला, और अगला भी अपने आप में हीरो प्रश्न है, बड़ा बड़ा प्रश्न है। प्रश्न कहता है समय तो जिसका हुआ होगा एग्जाम उसको तहस नहस कर दिया, इसलिए हम आराम से प्रेम से चला रहे हैं ताकि सबको ही समझे। आप देखिए कहानी सुनिए। आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बोतल लाए। माने आप एक टीचर है, बहुत बड़ा एक गोंद के बोतल ले आए, क्या करने के लिए? तो बच्चा सब प्रदर्शन करने के लिए, यही ना लाए। चलिए, ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सके। आपने छात्रों को बताया कि अगर गोंद के बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी। बोल दिया कि अगर एक बोतल देंगे, अगर खाली हो गया तो नहीं देंगे, इसी का उपयोग करना है तुम्हें, इसलिए उन्हें गोंद का प्रयोग किफायती तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया कौशल संसाधन विकल्प पर विचार करने में मदद करेगी जो सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं? किस पर?
संतुष्टि वाला उत्तर इसमें भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको लगभग हो जाएगा। एक पोस्टर लगाए जो दर्शाए कि प्रोजेक्ट में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं, तो भाई ये गलत बात है। पोस्टर लगा दीजिएगा तो बच्चा सब पढ़ेगा, उसे कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। पोस्टर लगाने से प्रैक्टिकल नहीं होता है। बी बोला कि अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही, काम कर रहा है, इसमें प्रैक्टिकल कर रहा है, काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहे जो चिपचिपे हैं। ये मजेदार है 84 का बी, है ना। क्यों है? जो चिपचिपा है उसमें बच्चा सा गोंद नहीं लगाएगा, और जो चिपचिपा नहीं है उसमें गोंद लगाएगा, ताकि वो किफायती तरीके से प्रयोग कर सके। प्रश्न में बोला है बच्चा किफायती तरह से प्रयोग कर सके, तो जो चिपचिपा है उसमें गोंद क्यों लगाइएगा? वो तो और खराब हो जाएगा ना, बिना काम के बर्बाद। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष, आप प्रयोग किए, कोई निष्कर्ष निकला विशिष्ट, उसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की एक बूंद प्लेट पर डालना और प्लेट को तिरछा करके दिखाना, ये मजेदार चीज है। जैसे कि तेल का बूंद डाले तो आराम आराम से गया, पानी के बूंद डाले जल्दी गया, मिट्टी तेल डाले तो वो तो और जल्दी भागेगा ना। तो ये प्रयोग के माध्यम से कराना था, तो सबसे मजेदार प्रयोग यही है। ठीक है, इस पर निष्कर्ष निकल जाएगा कि क्यों आराम आराम से तेल फैलता है या जल्दी से फैलता है। और देखिए बी प्रयोग पर करेंगे कि आपकी आंख कितनी दूर देख सकती है, तो ये कोई ठीक नहीं, प्रयोग नहीं हो पाएगा। सी कहता है कि कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, तो भाई इसके प्रयोग करने के लिए टाइम लगेगा, बच्चों के सामने में, सामने सामने नहीं हो पाएगा, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा सब्जी खराब होने वाली बात। लेकिन ये तेल वाली बात डाल करके देखेंगे कौन ज्यादा जल्दी नीचे की ओर जा रहा है, ये तो प्रयोग तत्काल बता सकते हैं ना बच्चों को। और अगला बोल रहा है कि यात्रा पर पानी क्या करें, अपने जिले के अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाए। तो अपना जिला में भाई जाइएगा तो क्या मिलेगा? तालाब मिलेगा, पोखरा, गड्ढा मिलेगा, है नाला, है ना, कहेंगे ये भी पानी का स्रोत है। ये गंगा नदी है, वो वाला कौवा बिरयानी खाए है ना, कौवा बिरयानी वाला वीडियो देखे हैं, अरे यही गंगा है ना, उसी में कूदा दिया था उसको। चलिए, ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आकर्षक प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? ऋतु के विषय में, ऋतु माने अभी जो चल रहा है जाड़ा का, ठीक है, तो सबसे अधिक प्रासंगिक बताना है आप लोगों। प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छा से लीजिए, ठीक है, मन उबा लीजिएगा तो आप भी उब जाइएगा और वहां जाकर के भी डूब जाइएगा, है ना। एक छोटा सा कहावत कहते हैं, प्रत्येक साल एक छोटा सा शायरी है कि ये सीटेट नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, डूब के जाना है, डूब नहीं जाना है, डूब के जाना है, डूब नहीं जाना है, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। माने इतना आसान नहीं है, ये आग का दरिया है, डूब के जाना है। माने इस प्रश्न के माध्यम से आपको डूब के निकलिएगा, तब निकलिएगा, और सोचिएगा ऊपरे आप हो जाए तब डूब जाइएगा, ठीक है, केवल ऑप्शन पर जाइएगा तो गया काम से। थोड़ा प्रश्नों को अच्छे से देखा जाए। चलिए, 86 नंबर प्रश्न कहता है, हाँ उत्तर है, छात्रों को एक टोपी बनाकर बरसाती स्वेटर पहनाना। ये भाई ऋतु के बारे में हो जाएगा ना। चलिए, बरसाती तो बरसात के बारे में, टोपी तो गर्मी का मौसम दिखाई दे रहा है इसमें, है ना, मजेदार चीज है। चलिए, इसमें ऋतु का हो जाएगा। अधिगम उद्देश्य छात्र संचारी बनाम गैर संचारी उपयोग की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। हमारी बात समझिए, सबसे पहले संचारी और गैर संचारी क्या होता है। संचारी मतलब वैसा रोग जो एक दूसरे से फैलता हो, जैसे कि सर्दी, कोविड-19। लेकिन गैर संचारी रोग में आता है, क्या आता है? गैर एनीमिया, एक दूसरे के साथ बैठ करके खाना भी खाइएगा तो एनीमिया नहीं फैलेगा, वो गैर संचारी रोग है। माने एक दूसरे से नहीं फैले, उसको क्या कहते हैं? गैर संचारी। संचारी माने एक दूसरे से फैल जाए, उसको संचारी रोग कहेंगे। तो आपको चूज करना है 4 ऑप्शन में कि कौन संचारी रोग है और कौन नहीं फैलने वाला रोग है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा रोग फैल रहा है और कौन सा रोग नहीं फैल रहा है।
तो हम कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं, क्योंकि मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं करते। बात सही है। मधुमेह माने एनीमिया, एनीमिया के लिए मास्क लगा लीजिएगा तो आपका एनीमिया फैलता ही नहीं है। क्या मधुमेह मतलब डायबिटीज, एनीमिया भी मैं बोल रहा हूँ ऐसा अलग से। एनीमिया अलग चीज है, बहुत अच्छी बात, लेकिन वो भी नहीं फैलता है। एनीमिया भी नहीं फैलता है, मधुमेह भी नहीं फैलता है, लेकिन कोविड-19 तो उसके लिए क्या करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे। तो यही मानना था कि जो संचारी है उसमें मास्क लगाइए। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उस फिर से पढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन विभिन्न विश्व धरोहर स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी कुशलता, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहती है, तो निम्नलिखित में कौन सी तकनीक का उपयोग सबसे अधिक उपयुक्त है? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का। बहुत अच्छा बताए, लेकिन हमको क्या करना है, 4 ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन मारना है जो आपके दैनिक जीवन वाला हो, वास्तविक जीवन वाला हो, बच्चों वाला। सिमुलेशन में क्या होता है कि एक जैसा आकृति खोजना ही क्या कहलाता है, सिमुलेशन कहलाता है। ये चीज कह नहीं रहा है। आप ऐतिहासिक इमारत को दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, आभासी चीज हो गया, और उसको वास्तविक रूप में जाके दिखा रहे हैं, है ना, ये वास्तविक वाला मानिएगा। शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है, माने खाद्य माने जो आप खाते हैं उसको कुछ देर तक कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ रात में सब्जी बना अच्छा से, उसको सुबह पहर आपको टेस्ट लग रहा है, उसको तो गरम नम करके तेल फ्राई करके उसको आप दोपहर तक खा सकते हैं। वही कर परीक्षण। तो निम्नलिखित में कौन सी सामग्री अवधारणा समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है, माने ज्यादा दिन तक किस चीज को रख सकते हैं। इसमें ऑप्शन पापड़ भी हो सकता है और ऑप्शन आपका चिप्स भी हो सकता है, इसको लंबे समय तक रख सकते हैं। दही खराब हो जाएगी, कच्चा आम भी खराब हो जाएगा, दोनों है ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सही है। दोनों में जो व्यक्ति वहां मार के आया था कोई भी एक, उसको 1 नंबर मिला है। चिप्स या पापड़ को लंबे समय तक रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, और आज का अंतिम प्रश्न है। सबसे ज्यादा 32 मिनट समय लगा 30 प्रश्न कराने में, लेकिन आपको नहीं लगा होगा कि इतना बड़ा प्रश्न था। स्पीड में कराते और आराम से नहीं कराते तो पूरा इस तरह निकल जाता। क्या प्रश्न कहता है कि सुश्री वैष्णव समुदाय के से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों का अनुनासिकता पर विचार करती है। अनुनासिकता समझते हैं, इस वर्ड को समझे। जब जब भारी वर्ड आता है उस वर्ड को कोशिश करें कि समझे। हमको जब आएगा तो हम जरूर बताएंगे आपको भारी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, नहीं आएगा तो हम भी भाई कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जीवन में हमेशा सीखना है। अनुनासिकता माने आप जिस पर आश्रित है। तो बताइए 2 ऐसे चीज जिस पर आप आश्रित है। एक तो नाई हजाम, सप्ताह में 1 बार चाहे महीना में 1 बार जाके बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, उस पर आश्रित है। किराने की दुकान, उस पर आश्रित है। चाय की दुकान आश्रित है। तो अनुनासिकता मतलब होता है आप किसी को किसी पर आश्रित है। तो बताए कौन सा उत्तर होगा इसमें, नहीं हो गया। अब ये वर्ड जैसे ही मिलेगा अनुनासिकता, समझ में आएगा कि सर बोले थे कि भाई किसी दूसरे पर आश्रित है। इस ऑप्शन में किराने की दुकान भी आता है, नाई भी आता है, चाय का जो टॉल लगा होता है वहां भी होता है, उस पर भी आप आश्रित है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज के क्लास, अब हिंदी जो हुआ था कल का उसको कराते हैं। हाँ हिंदी हुआ था उसका कल का।